गणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आज हम सब मिलकर हमारे 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का शुभारंभ करते हैं। इस सुअवसर पर मैं माननीय अध्यक्ष महोदय श्री PM प्रसाद सर से सविनय निवेदन करूंगी कि आज के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपना अध्यक्षीय संबोधन और आशीर्वचन देकर हमें अनुग्रहित करें एवं आज की उपस्थित सभा को संबोधित करें। 77वां स्वतंत्र दिवस का शुभ अवसर पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। देश इन 76 वर्षों में कई विभिन्न क्षेत्रों में काफ़ी तरक्की किया है और काफ़ी और काम करना है और आगे बढ़ना है। भारत को अगर आप नंबर 1 देश की पोजीशन लाना है और कई योजना 2070 तक आने वाला जो समय है 2047 हमारा सेंचुरी होंगे, उसमें ये आने वाला 25 साल आज़ादी का अमृतकाल के रूप में कई क्षेत्रों में हम लोगों को तरक्की करना है। ग्रामीण विकास, खासकर जब तक ग्रामीण हमारा विकास नहीं होगा, वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होगा, हम लोग पूरा जो है डेवलप्ड कंट्रीज के साथ कंधे पे कंधे खड़े होंगे और भी हम लोग भारत को अव्वल नंबर जो कहलाएंगे। और देश में हम लोग अभी 5वां नंबर में हम लोगों का आर्थिक व्यवस्था में देश 5 नंबर में हम लोग है वर्ल्ड इकोनॉमी में। हम हाल ही में हम लोग को जो 200 साल राज किया उनको हम लोग बीट करके आगे गए हैं। अगर हम लोग देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र में और भी जो दूर दूर में हमारे जो भाई जो लास्ट माइल में जो खड़ा है, उनको जब तक हम लोग डेवलप नहीं करेंगे तब तक हम लोग देश के जो डेवलप्ड कंट्री का जो स्टेटस जो आने वाला जो हम लोग 25 साल में जो तय किया है 2047 तक और 2070 तक हम लोगों को नेट जीरो एमिशंस जो पर्यावरण का प्रति हम लोगों को जो सतर्क रहना है। इवन कोल इंडिया हम लोग कोयला उत्पादन में हम लोग को आने वाला समय में जो हम लोगों को पर्यावरण को सजग रहना है, इनको ऊपर रेस्पेक्ट भी करना है ताकि जिस प्रकार में जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहा है अभी हिमाचल में आप देख लीजिए, आगे में भी जो नॉर्थ में जो बारिश हो रहा है, जो टाइमली बारिश की जगह एक ही जगह बॉम्बे में हाल ही में 48 घंटे में पूरा 90% का सीजन का बारिश गिर गया। तो ये एक प्रक्रिया भी है, इसके भी हम लोग ध्यान में रखना है। और जहां हम लोग कोल इंडिया की बात करेंगे, कोल इंडिया का प्रोडक्शन, उत्पादन, उत्पादकता सभी में पिछले साल रिकॉर्ड उत्पादन किया, चाहे वो कोयला का उत्पादन हो, ओवरबर्डन का उत्पादन हो और डिस्पैचेस हो, सभी में कई सालों का रिकॉर्ड बीट किया है। इसके लिए टीम कोल इंडिया को मैं बधाई देता हूं। मैं उस समय पर CCL में रहा, बट टीम कोल इंडिया में हमारा प्रमोद अग्रवाल साहब के नेतृत्व में, हमारा निर्देशक के नेतृत्व में जो करके दिखाया, ये कोल इंडिया के इतिहास में जो 622 मिलियन टन से जो 703 मिलियन किया, 81 मिलियन टन, इसके पहले कभी भी 40-42 मिलियन हाईएस्ट रहा करता था, उसका दुगुना केवल एक साल में हम लोग प्रोडक्शन करके दिखाया। इसके चलते हमारे ऊपर उम्मीद भी है, अपेक्षा भी है। कोयला मंत्रालय सचिव, कोयला मंत्रालय और कोयला मंत्री और पूरा PM ऑफिस तक भी आने वाला समय में भी हम लोग इस साल 780 मिलियन टन प्रोडक्शन करना है। आने वाला समय में 850, 24-25 में वर्ष 25 से 20 में 1 बिलियन टन का जो आंकड़ा है उसको कोल इंडिया स्वयं 1 बिलियन टन पूरा करना है 25 से 20 में। और इसी साल देश का 1 बिलियन टन होने का पूरा ये है
लास्ट ईयर हम लोग देश का 880 मिलियन करीब किया है, 120 मिलियन का बढ़ोतरी में कोल इंडिया से 77 मिलियन का अपेक्षा है। और बाकी जो अन्य पावर प्लांट्स एंड अन्य बाकी जो संस्था इंडस्ट्रीज मिलके अगर वो 60 मिलियन बढ़ाएंगे तो ये 1 बिलियन टन इसी साल देश जो है टच करेंगे। इसको ऊपर टीम कोल इंडिया हमारा अपना लक्ष्य को करना है। वैसे ही हम लोग पावर प्लांट्स को भी लास्ट ईयर रिकॉर्ड मतलब डिस्पैचेस किया है। इस बार पहले 4-4.5 महीना में हम लोग 1% का वृद्धि है पावर प्लांट्स में। आने वाला समय में इसमें रेलवे से भी हम लोग को 2 सब्सिडी में कुछ रैक्स कम मिल रहा है। और मैं समझता हूँ कि 1.5 महीना के अंदर हमारा बरसात खत्म हो जाएंगे। Q3 Q4 मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोगों का लास्ट ईयर के तुलना में अभी 10% का वृद्धि चल रहा है। प्रोडक्शन डिस्पैच थोड़ा सा कम चल रहा है। और इस डिस्पैच टू पावर प्लांट एंड डिस्पैचेस में भी Q3 Q4 अगर हमको रैक्स के अवेलेबिलिटी होंगे जरूर हम लोग 10% 12% के ग्रोथ में कोयला उत्पादन एंड डिस्पैचेस में रहेंगे। OBR सराहनीय काम हो रहा है। अब पिछले 4.5 महीने में लास्ट ईयर भी OBR का पहली बार बहुत सालों के बाद OB में हम लोग टारगेट हासिल किया है। इस बार भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ OBR में ऑलमोस्ट 30% लगभग हम लोगों का आगे बढ़ रहा है। ये 1.5 महीना का बारिश में तो OB का कम होता काम, बरसात के बाद आने वाला 6 महीने में मैं उम्मीद करता हूँ कि OB में भी हम लोगों का बढ़ोतरी होगा। वैसे ही हम लोग कोयला का क्वालिटी गुणवत्ता की ओर जाएंगे। गुणवत्ता में पहले हम लोग 50% की ओर था, 50 से 60-70। अभी हम लोगों का मंत्रालय का लक्ष्य जो 90% का है, करीबन 70-72% का लक्ष्य का हम लोग प्राप्त कर लिया है। कोई कंपनी में 90 में भी है, 95, जहाँ पर सरफेस माइनर का संख्या अधिक है और पूरा सरफेस माइनर से प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे महानदी जैसे कंपनी में, वहाँ पर 90-95% भी हम लोग क्वालिटी में एज पर टारगेट हासिल कर रहे हैं। कोल इंडिया एज ए होल भी हम लोग 70 पार करके 80 का ओर हम लोगों का चल रहा है। तो इसमें हम लोग क्वालिटी फ्रंट में पिछले 4-5 साल में काफ़ी वृद्धि हुआ है। और यही हम लोगों का कंज्यूमर से भी कोई कंप्लेंट्स नहीं रहा पिछले साल में। इसका एक पहचान है। हम लोग पर्यावरण नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है, साथ ही साथ गुणवत्ता का भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। और पर्यावरण फ्रंट में हम लोगों का करीब 1850 हेक्टेयर में हम लोगों को पेड़ पौधा लगाना है। इस बार जून के महीने से सभी कंपनी सब्सिडी कंपनीज ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है और ये टारगेट हम लोग हासिल करेंगे। करीबन 32 इको पार्क्स हमको बनाना है। 2 पार्क इसमें चालू हो गया है। आने वाला 2-3 समय में कहीं वैपकोस जैसा पब्लिक सेक्टर संस्था से 9 इको पार्क कहीं हम लोग वर्क ऑर्डर दिया, कोई सब्सिडी में और भी 3-4 ऐसा करके 32 इको पार्क्स का योजना है। और पर्यावरण का भी हम लोग ख्याल रखेंगे। जैसा प्रोडक्शन का बढ़ोतरी में वैसे ही पर्यावरण के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि पूरा विश्व में कोयला के ऊपर ये क्या है कि कोयला के साथ पर्यावरण कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज होता है। तो इसके ऊपर हम लोग ना कि इको पार्क्स और जहाँ पर भी एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स हम लोग जहाँ पर भी मोटर्स को टाइमली रिप्लेसमेंट करेंगे और एनर्जी एफिशिएंसी ग्रीन इनिशिएटिव जहाँ पर भी हम ध्यान देंगे, ये सब इसकी टारगेट्स को रीच करने में हमको मदद करेंगे। वैसे हम लोग ये फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी में जो CHPs की लिया है टारगेट्स, उसमें करीबन हम लोग 1/3 CHPs का कमीशन भी हो गया, साइलोस भी कमीशन हुआ। नीरी ने नेशनल एनवायरनमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर ने स्टडी किया। हमारा लिंगराज का 15 मिलियन का जो साइलो और कुसमुंडा में 2 जगह का स्टडी किया। उसमें ये पाया गया 1 साल में लिंगराज में कम से कम 50 करोड़ रुपया का डीजल की हम लोग बचाव हुआ है और कुसमुंडा में 25 करोड़ का बचाव हुआ है। और साथ ही साथ इसमें हम लोग गैसेस के अगर जो गैस पोल्यूशन एयर पोल्यूशन का देखेंगे, अगर सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रस फ्यूम्स ये सब का भी कम से कम 75-80% जस्ट फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी हम चालू करेंगे। जो पेलोडर से हम लोडिंग करते हैं, टिप्पर हमारा कदान से 5 किलोमीटर दूर में जो ट्रेवल करता है, इसके टिप्पर मूवमेंट कम हो जाता है। और ये जो पेलोडर लोडिंग हमारा साइलो लोडिंग में चालू होता है, तो उसमें नॉट ओनली पर्यावरण और उसके साथ अंडर लोडिंग एंड ओवर लोडिंग भी कंट्रोल रहता है। जो प्री वेट हॉपर से हम लोग जो लोडिंग करते हैं, बोथ अंडर लोडिंग एंड ओवर लोडिंग भी हम लोगों का कंट्रोल होता है। इसमें हम लोगों का पैसा के हिसाब से भी फायदा है और पर्यावरण के हिसाब से भी हम लोगों का काफ़ी धूल एंड उस जगह पर जहाँ पर भी वो साइडिंग्स वगैरह स्टार्ट हुआ, साइलो एंड फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी, वहाँ का लोगों से भी जो रिपोर्ट मिलता है फीडबैक, ये होने के बाद काफ़ी डस्ट
जनरेशन, ये जो कॉलोनीज का आसपास में हम लोगों का कहीं डस्ट का उत्पादन कम हो रहा है। वैसे ही हम लोगों का MDOs में हम लोग जा रहे हैं। MDO ये 1 मिलियन टन का डिपार्टमेंटल में तो हमको आगे बढ़ना ही है। हम लोग प्रोडक्टिविटी कहीं कहीं अभी भी 60-70% में है, उसको हम लोग 90% तक ले जाना है डिपार्टमेंटल क्षमता में। साथ ही साथ हम लोग MDOs को भी टेंडर जारी करना है, और जो टेंडर जारी किया और सक्सेसफुल है उसको हम लोगों को प्रैक्टिस में लाना है। 15 MDOs को हम लोगों को करना था, 11 ओपन कास्ट और 4 अंडरग्राउंड का। 15 में 12 MDO का हम लोग टेंडर ऑलरेडी इशू कर दिया है और सक्सेसफुल बिल्डर्स को, और उसमें 3 टेंडर्स इधर अंडरग्राउंड एंड ओपन कास्ट मिला के हम लोगों का काम स्टार्ट भी हो गया, और 12 करना है। ये आने वाला 2 साल में हम लोगों को इसका भी कोयला, उसके साथ जो 170 मिलियन टन का अपेक्षा है वो आने से हम लोग का जो 1 मिलियन टन के लिए हमारा पूरा विश्वास है कि उसमें 1 मिलियन टन हम हासिल करेंगे। साथ ही साथ MDO और FMC के बाद हम लोगों का जो नवीकरण, जो हमारा डाइवर्सिफिकेशन डिपार्टमेंट है, बिजनेस डेवलपमेंट, इसमें हम लोगों का ऊर्जा का जो सोलर इंस्टॉलेशन में हम लोग 3000 मेगावाट अगर हम लोग इंस्टॉल करेंगे, हम लोग कोल इंडिया नेट जीरो में आएंगे। ये अगला आने 3 साल में जो हमको इसका टारगेट पूरा करना है। इसमें इस साल हम लोगों का करीब 380 मेगावाट है, और उम्मीद करता हूँ इस बार इसमें थोड़ा सा पीछे चल रहा है, बट 250 से 300 मेगावाट तक हमारा उपलब्धि होगी। और आने वाला समय में राजस्थान, गुजरात में भी कुछ योजना है, और भी अन्य सब्सिडी में भी योजना चल रहा है। अगला 3 साल में हम लोग इसका भी जो टारगेट को जरूर हासिल करेंगे। उसके साथ कोल टू गैसिफिकेशन एक टेंडर किया है हम लोग WCL में, वो भी आने वाला मार्च तक मैं उम्मीद करता हूँ उसको टेंडर को हम लोग अवार्ड करने का स्थिति में हो सकता है, अगर उसमें 2-3 पार्टी प्रीबिड में भी आया है। उम्मीद करते हैं कोल टू गैसिफिकेशन का भी। और साथ ही साथ इसका हम लोगों का ग्रीन इनिशिएटिव्स में हम लोग जितना भी भाग लें इसका कमी होगा, क्योंकि आप सभी क्लाइमेट का जो है सभी लोग एक्सपीरियंस कर रहा है, देश में नहीं विदेशों में भी। कई जगह फॉरेस्ट फायर्स हो रहा है, कई जगह आइस ग्लेशियर्स में मेल्ट हो रहा है। अभी रिसेंट आर्टिकल में अंटार्कटिका में भी जो टेम्परेचर से बढ़ रहा है, तो ये एक हमारा समाज की दायित्व नहीं है। हम लोग हर आदमी बीइंग ए कोल इंडियन रेस्पॉन्सिबल सिटीजन का होने के नाते पूरा डायलॉग हम लोगों का जो साथी है सबको सजग रहना है, और साथ में हमारा कामगार भाइयों को भी हम लोगों को इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाना है। और इस बार की जो थीम है, जो राष्ट्र पहले और पहले हमेशा राष्ट्र रहेगा, ये थीम देश भर में केंद्रीय सरकार ने चुना है। तो इसके जो मेन तात्पर्य है, हम लोगों का अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर भी है। अगर हम 6 घंटा अगर हम लोगों का प्रोडक्टिविटी वर्किंग आवर्स आ रहा है, हम उसको 6 को 7 घंटा 8 घंटे में कैसे लेंगे। हमारे साथ जो ठेकेदार कामगार कर्मी काम कर रहा है, मेरे को यहाँ बोलने में कोई हिचकी नहीं, मतलब वो लोग का 7 घंटा 8 घंटे में ड्यूटी होता है, 7 आवर्स 8 आवर्स में। उनकी प्रोडक्टिविटी का तुलना में कहीं ना कहीं हमारा कर्मचारी टीम कोल इंडिया का कहीं ना कहीं जो फील्ड में भाई लोग हैं, मैं भी अभी तक फील्ड में रहा, हाल ही में आया हूँ, तो हम भी वहाँ आई है। तो उसको हम लोग ये एक निरंतर हमेशा बोलते रहना पड़ेगा। प्रोडक्टिविटी एक ऐसा है कि हर दिन काम करना पड़ेगा। आज का अगर मैं ब्रेकफास्ट किया तो आज का हम उसका मेहनत करना है। ये नहीं है कि पिछले साल हम लोग 703 हो गया उसका काम खत्म है, आज का काम पर खड़े हैं। वैसे ही पिछले बार 2 सब्सिडीज बहुत ही अच्छा किया, 25-25 मिलियन टन, उसमें एक सब्सिडी इस बार थोड़ा सा पीछे चल रहा है, बट मैं पूरा उम्मीद करता हूँ वो भी आने वाला समय में, जैसे अगस्त में भी शुरू का 1 हफ्ता में कोल इंडिया भी थोड़ा पीछे चल रहा है, 2 दिन से हम लोग बारिश जहाँ कम हो गया हम आगे बढ़ गया। वैसे जो सब्सिडी एक आध पीछे चल रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ वहाँ पर भी निश्चित रूप से हम लोग टारगेट हासिल करेंगे, और 780 मिलियन टन हमको जो दिया गया ये लक्ष्य को जरूर पूरा करेंगे। टीम कोल इंडिया के ऊपर मेरा कंप्लीट कॉन्फिडेंस है, और कोई संदेह नहीं है 780 मिलियन टन इशू करने के लिए जरूर करेंगे। और आने वाला समय में केवल मेरा यहाँ से यही वित्ती है कि पर्यावरण के ऊपर भी हमको ध्यान देते हुए हमारा प्रोडक्शन, सेफ्टी सभी में हमको काम करना है। सुरक्षा में हम लोग 0 हार्म का जो लक्ष्य है, पहले जो शून्य दुर्घटना बोलते थे, हम लोगों का करीबन कोल इंडिया स्थापना होकर 48 वर्ष हुआ। ये 48 वर्ष में करीबन 5200 कर्मगार साथी, ऑफिसर और ठेकेदार कर्मियों ने कहीं न कहीं जान खोया है। और आखिरी 5-7 साल में सालाना हम लोगों का 30 एक्सीडेंट, 30 फैटलिटीज का इसमें है। इसमें भी काफ़ी हम लोग काम करना है।
इसमें भी जितना हमसे कम हो सकता है फर्टिलिटी एंड सीरियस में हम लोग उसके हिसाब से हम लोगों को ये काम करना है। और NCW 11 हमारा निर्देश कार्मिक का और पुराना जो चेयरमैन साहब हमारा जो प्रमोद अग्रवाल साहब का लीडरशिप में ये पहली बार सभी संगठनों ने विदाउट एनी अपोजिशन अपने एक प्लेटफॉर्म में आके सही। इसके लिए इस मंच से मैं सब श्रमिक संगठन DP साहब एक्स चेयरमैन साहब का मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। ये फर्स्ट टाइम कोल इंडिया के इतिहास में NCW 11 है। NCW 1 to 10 की जर्नी में कोई न कोई संगठन का कहीं न कहीं मन में ये रहता था कि हमको और ये बनाए। तो ये इस बार सभी एक ही प्लेटफॉर्म आया और इनका ये एक ही प्लेटफॉर्म में इनका मंजूरी भी हुआ और NCW 11 का सैलरी भी स्टार्ट हो गया है और इसके एरियर्स मैं समझता हूँ सितंबर महीने में इसका एरियर्स का भी पेमेंट होगा। और साथ ही साथ हम लोग टेली मेडिसिन हम लोगों का करीबन 25 टेली मेडिसिन एक CSR का एक ये किया है। टेली मेडिसिन दूर में हमारे पेशेंट रहेंगे, वहाँ पर जो भी डॉक्टर रहेंगे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर से टेलीफोन से या नेट के थ्रू उससे संपर्क होगा, वो स्क्रीन पे आएंगे, पेशेंट रहेंगे। पेशेंट एंड डॉक्टर के इंटरफेस में टेली मेडिसिन भी अभी वो डिस्पेंसरी स्टार्ट किया है 25, उसका आने वाला समय में उसका भी लाभ हम उठाएंगे। एक बार पुनः आप सबको हार्दिक बधाई शुभकामना देता हूँ। जय हिंद, जय कोल इंडिया, जय भारत।